इस वीडियो को आप आंख बंद करके भी सुन सकते हो। ये कहानी आपका दिमाग खुद विजुअलाइज कर लेगा। अगर आप क्रोध, काम वासना, लालच और अहंकार जैसी बुरी प्रवृत्तियों से परेशान हैं, तो गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी आपको जरूर समझनी चाहिए। एक दिन बुद्ध सुबह सुबह प्रवचन सभा में अपने भिक्षुओं को प्रवचन देने के लिए पहुंचते हैं। सभा में इंतजार कर रहे सभी भिक्षुक व अन्य लोग ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित होते हैं कि बुद्ध पहली बार प्रवचन सभा में अपने हाथ में एक कपड़ा लेकर आए हैं। उस कपड़े को देखकर सभी भिक्षुक व अन्य लोग मन ही मन सोचते हैं कि बुद्ध प्रवचन सभा में यह कपड़ा क्यों लाए हैं। इससे पहले तो बुद्ध ने कभी ऐसा नहीं किया। अवश्य ही इस कपड़े के पीछे कोई विशेष कारण होगा। बुद्ध बिना कुछ बोले अपने आसन पर बैठ जाते हैं और उस कपड़े में समान दूरी पर 5 गांठें लगा देते हैं। गांठें लगाने के बाद वहां उपस्थित सभी लोगों से बुद्ध कहते हैं, क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्या ये वही कपड़ा है जो 5 गांठें लगने से पहले था। बुद्ध के सभी भिक्षुओं में से एक भिक्षु खड़ा होता है जिसका नाम सारिपुत्र होता है। सारिपुत्र बुद्ध से कहते हैं, इसका उत्तर देना बहुत कठिन है। एक तरह से देखा जाए तो ये वही कपड़ा है क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो पहले इसमें 5 गांठें नहीं लगी थी, इसलिए यह कपड़ा पहले जैसा नहीं है। जहां तक इसकी मूल प्रकृति का प्रश्न है तो वह चाहकर भी बदली नहीं जा सकती। इस कपड़े का पदार्थ और इसकी मात्रा वही है। सारिपुत्र की बात सुनकर बुद्ध कहते हैं, तुम सही कहते हो सारिपुत्र, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूं। इतना कहकर बुद्ध उस कपड़े के दोनों सिरों को पकड़कर विपरीत दिशा में खींचते हैं और फिर अपने भिक्षुओं से पूछते हैं, प्रिय भिक्षुओं, तुम्हें क्या लगता है, क्या इस प्रकार कपड़े को खींचने से ये गांठें खुल सकती हैं। सारिपुत्र खड़े होते हैं और कहते हैं, नहीं तथागत, इस प्रकार तो आप इन गांठों को और अधिक सघन और मजबूत बना देंगे, जिससे इन्हें खोल पाना और भी मुश्किल हो जाएगा। सारिपुत्र का उत्तर सुनकर बुद्ध कहते हैं, ठीक है, अब तुम ये उत्तर दो कि इन गांठों को खोलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। सारिपुत्र बुद्ध से कहते हैं, तथागत, इसके लिए सबसे पहले मुझे निकटता से ये देखना होगा कि ये गांठें कैसे लगाई गई हैं। इसके ज्ञान के बिना मैं इन्हें खोलने का उपाय नहीं खोज सकता। सारिपुत्र की बात सुनकर बुद्ध कहते हैं, तुम सही कहते हो सारिपुत्र, यही जानना सबसे आवश्यक है, यही आधारभूत प्रश्न है। बुद्ध वहां उपस्थित सभी लोगों से कहते हैं, मैं आप सबसे यह कहना चाहता हूं कि जिस समस्या में आप आज फंसे हुए हैं उससे बाहर निकलने के लिए यह जानना सबसे जरूरी है कि आप इस समस्या में ग्रस्त क्यों हुए। यदि आप इस बुनियादी प्रश्न पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके जीवन की समस्याएं घटने के बजाय बढ़ती चली जाएंगी। फिर आप ये सोच सोच कर जीवन भर रोते रहेंगे कि आखिर हम गलती क्या कर रहे हैं। इस दुनिया में सभी लोग ऐसा ही कर रहे हैं। वे पूछते हैं, हम काम वासना, क्रोध, लोभ, अहंकार जैसी बुरी प्रवृत्तियों से बाहर कैसे निकले, लेकिन वे कभी यह नहीं पूछते कि हम इन बुरी प्रवृत्तियों में पड़े ही क्यों हैं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। बुद्ध जो कहना चाहते हैं वह अधिकतर लोग समझ गए होंगे, लेकिन जो नहीं समझे हैं उन्हें मैं सरल शब्दों में समझाना चाहूंगा। इस कहानी में कुछ बातें ध्यान देने योग्य है। एक, पहली बात, जब बुद्ध ने सारिपुत्र से पूछा कि यह वही कपड़ा है या नहीं, तो सारिपुत्र ने उत्तर दिया कि मूल रूप से यह कपड़ा वही है, पर इसमें गांठें लग गई हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारी आत्मा स्वभावतः शुद्ध होती है, लेकिन बुरी आदतों की गांठें हमारे जीवन में जुड़ जाती हैं। तो दूसरी बात, बुद्ध सारिपुत्र से पूछते हैं कि इन गांठों को खोलने का उपाय क्या है। सारिपुत्र उत्तर देते हैं कि इन गांठों को खोलने के लिए पहले यह समझना होगा कि ये लगी कैसे है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। दुख को समाप्त करने के 2 ही उपाय होते हैं। एक, चिंता जो आपको चिता तक ले जाती है। 2, चिंतन जो आपको सत्य तक ले जाता है। इन सब बातों के बाद सबसे जरूरी प्रश्न यह है कि आप क्या चुनना चाहते हैं, चिंता या चिंतन। यह निर्णय पूरी तरह से आपके हाथ में है।